हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। 1924 ईस्वी में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। उसके बाद रचनात्मक कार्यों एवं खादी पर जोर तो दिया जाता रहा, किंतु सशक्त राजनीतिक कदम के रूप में उनका अगला महत्वपूर्ण प्रयास सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था। 1930 ईस्वी में आरंभ हुए इस आंदोलन में झारखंड ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कांग्रेस कार्य समिति की 2 जनवरी 1930 ईस्वी की बैठक में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उस निश्चय के अनुसार झारखंड में भी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को नगर नगर में पूर्ण स्वाधीनता दिवस अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया गया। इससे संबंध कार्यक्रमों में आदिवासी भी भारी संख्या में शामिल हुए। रांची का तरुण संघ यहाँ के समारोह में सबसे आगे था। स्वाधीनता दिवस का आयोजन हजारीबाग तथा गिरिडीह में भी हुआ था। हजारीबाग में तो कृष्ण वल्लभ सहाय ने भारी लाठीचार्ज के बीच भी कचहरी पर झंडा फहरा दिया। सिल्ली में 28 जनवरी को सभा हुई। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। 13 अप्रैल को 200 लोगों ने झारखंड में 50 स्थानों पर नमक बनाया। सरकार चूल्हे तोड़ती, बर्तन उठाकर ले जाती, नेताओं को गिरफ्तार करती, पर नमक सत्याग्रह चलता रहा। कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग के खनजाची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। उन्हें 1 वर्ष की सजा मिली। उनके अतिरिक्त हजारीबाग क्षेत्र में नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख लोग थे मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे, चक्र सिंह, राधा गोविंद प्रसाद, सरस्वती देवी तथा मीरा देवी। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व चंद्रिका प्रसाद वर्मा तथा सोनार सिंह खरवार ने किया। उन्होंने चंदवा में एक सभा की। शिवपुर तथा कुमुआ गांवों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कलकत्ता में बने नमक को कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व नन्नी गोपाल मुखर्जी ने किया। उन्हें जेल की सजा मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में रांची, सिल्ली, गुमला, चूटिया, कुड़ू, लोहरदगा तथा बेड़ो में कई सभाएं हुई। 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को नागर मन मोदी की अध्यक्षता में एक सभा चूटिया में हुई। इसमें पी.सी. मिश्र, देवकी नंदन जाल, अतुल चंद्र घोष, क्षितिज चंद्र बोस तथा आनंद मोहन लाहिड़ी के भाषण हुए। 10 अप्रैल को खूंटी में सभा हुई। पी.सी. मिश्रा, विजय घोष के अलावा पलामू के कोहड़ा पांडे का भी यहाँ भाषण हुआ। प्रायः 100 टाना भक्तों और कांग्रेसियों ने जुलूस भी निकाला। 17 अप्रैल को सिल्ली में सभा हुई। 18 अप्रैल को कुद में सभा हुई। इससे सरस्वती देवी तथा मीरा देवी के भाषण हुए। उसी दिन हिनू की 100 बंगाली महिलाओं की सभा हुई। 15 अप्रैल को जिला स्कूल तथा संत जॉन स्कूल के छात्रों ने कक्षा बहिष्कार किया। 16 अप्रैल को बंद में पूर्ण हड़ताल रही। 3 मई को रांची बार एसोसिएशन की बैठक में खादी के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। 4 मई की मांडर के महादेव स्वर्णकार ने गिरफ्तारी दी। 12 मई को पी.सी. मिश्रा तथा नागर मन मोदी तथा देवकी नंदन लाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 31 मई को रविंद्र चंद तथा रामधनी दुबे की गिरफ्तारी के बाद सभाओं तथा जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2 जून को 40 टाना भक्तों ने रांची में जुलूस निकाला। उनमें से 8 को बंदी बना लिया गया। 20 जून को जामा मस्जिद में नमाजियों को पटना के सैयद अली अहमद रिजवी ने संबोधित किया। जुलाई में भी कुछ लोग बंदी बनाए गए। सितंबर में रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। नवंबर को सर्वत्र जवाहर दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को सदर अस्पताल के निकट एक सभा हुई। जनवरी 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब नया दौर चला तब रांची के तरुण संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 23 जुलाई को कुछ टाना भगत झंडा सहित कचहरी परिसर में देखे गए। 27 जुलाई को नागर मन मोदी, ख्वाजा नसीरुद्दीन तथा बुल्लू साहू को जेल भेजा था। जानकी साहू की माता को भी 1 वर्ष की सजा हुई। जानकी साहू के भाई जुगल किशोर को 6 मास सश्रम कारावास की सजा दी गई।
वस्तुतः इस साहू परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक योगदान था। 1930 के आरंभ में बजरंग सहाय तथा सुखलाल सिंह ने हजारीबाग में कई भाषण दिए। फरवरी में गिरिडीह, मार्च में गोतिया, बगोदर, चतरा तथा बड़कागांव में सभाएं हुई। फलस्वरूप उपयुक्त दोनों व्यक्तियों को 1 साल की सजा हुई। चौकीदारी टैक्स का सर्वत्र विरोध हुआ। इस संबंध में इचाक, पाबरा, धनवार, मांडू, कुजू, डुमरी तथा डोमचांच में सभाएं हुई। सरस्वती देवी, मथुरा सिंह, चमन लाल, सीताराम दुबे, महादेव पांडे, जयप्रकाश लाल तथा J.L. साव को पकड़ लिया गया। सबों को 6 मास की सजा हुई। 17 जून को 800 लोगों के जुलूस का नेतृत्व करने वाला राधा गोविंद प्रसाद तथा चमन हजाम को पकड़ लिया गया। बाद में राम प्रकाश लाल, नंद किशोर प्रसाद, नामधारी महतो, वेनी माधव सोनार, नंदलाल प्रसाद और शिवनंद प्रसाद पकड़े गए। 2 जुलाई को गोमिया में 100 से अधिक लोगों ने जुलूस निकाला। 4 जुलाई को नंद किशोर प्रसाद तथा गोवर्धन लाल वाजपेयी पकड़ लिए गए। कुछ दिनों बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हजारीबाग जेल लाए गए। 14 जुलाई को मीरा देवी जेल गई। इस गिरफ्तारी के बाद श्रीमती हसन इमाम तथा श्रीमती गौरी दास सविनय अवज्ञा के संदर्भ में हजारीबाग पहुंची। सितंबर 1930 ईस्वी के अंत तक हजारीबाग जिला के 137 लोगों को जेल भेजा जा चुका था। 8 फरवरी 1932 ईस्वी को हजारीबाग में जुलूस निकालने का निष्फल प्रयास किया गया। 6 मार्च को एक काफ़ी बड़ी सभा की गई। उद्देश्य था पटना कैंप जेल में हजारीबाग के मापना मांझी तथा केतन महतो की मौत की निंदा करना। उसी दिन बेरमो की एक सभा में 700 लोग शामिल हुए। इसमें मोहन तेली तथा देवानंद काची नामक 2 स्थानीय नेताओं के भाषण हुए। 7 मार्च को गिरिडीह में हुई सभा में भी 2000 लोग उपस्थित थे। 8 मार्च को डुमरी की सभा में 600 संतानों को बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय तथा सरस्वती देवी ने संबोधन किया। उसी दिन बगोदर में बजरंग सहाय तथा सरस्वती देवी के भाषण हुए। 9 मार्च को हजारीबाग के केशव हॉल में आम सभा हुई। इसमें 400 लोग शामिल हुए, जिनमें अधिकांश छात्र थे। 8-9 जून को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक में आदिवासियों तथा महिलाओं सहित 300 लोग उपस्थित हुए। इस सभा में कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह तथा गोविंद प्रसाद को हजारीबाग की ओर से प्रांतीय कमेटी के लिए सदस्य चुना गया। जुलाई 1931 ईस्वी में हंटरगंज तथा प्रतापपुर के कांग्रेसी विशेष सक्रिय बने रहे। 11 अक्टूबर को गिरिडीह में खादी प्रदर्शनी लगी। बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के सभापतित्व में 12 अक्टूबर को हजारीबाग के केशव हॉल में सभा हुई। उसी मास चतरा में खादी मेला को लेकर सरकार तथा कांग्रेसियों में झड़प हुई। राज बल्लभ सिंह सहित कुछ लोग पकड़ लिए गए। जनवरी 1932 ईस्वी में कृष्ण बल्लभ सहाय को 6 मास की सजा मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद भी 15-16 नवंबर 1936 ईस्वी को चतरा में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें राजेंद्र प्रसाद की, कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राम दयालु सिंह तथा मथुरा प्रसाद जैसे बड़े नेतागण शामिल हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गोमिया थाना के बेरोग्राम का बंगम मांझी उनका नेतृत्व कर रहा था। उसके अनुयायियों की संख्या कई हजार थी। उसने टाना भक्तों की तरह स्वच्छता, मद्य निषेध और खादी पर जोर दिया। उसे राम नारायण सिंह तथा कृष्ण बल्लभ सहाय आदि कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त था। संथालों का आंदोलन इतना लोकप्रिय हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने भी उनकी सभाओं में भाग लिया। सिंहभूम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होते ही 400 सिख इसमें शामिल हो गए। आंदोलन में जमशेदपुर में रहने वाले पेशावरी लोग भी शामिल हुए। चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल के पेड़ काटकर अपना विरोध प्रकट किया। नेतृत्व हरिहर महतो, हरि सिंह तथा लालू बाबू कर रहे थे। इन तीनों को जेल की सजा हुई। 16 नवंबर को गोलमोरी मैदान में झंडा फहराकर जवाहर दिवस मनाया गया। सभा स्थल में ही जितेंद्र प्रसाद, तारा प्रसन्न सिन्हा, कालिदास, फिरोज कुमार तरफदार तथा अन्य 40 लोगों को पकड़ लिया गया। शेष लोगों को लाठीचार्ज द्वारा बिखेर दिया गया। कुछ लोग घायल भी हुए, किंतु के.पी. नैयर तथा अतुल चंद्र गुप्त जैसे नेता नहीं पकड़े जा सके। पुलिस ज्यादती के खिलाफ जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल रही। 19 नवंबर को गोलमुरी में ही हुई सभा में 3000 लोग उपस्थित हुए।
मुरलीधर पांडे ने पुलिस जुल्म की आलोचना की और निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। 1931 ईस्वी को मार्च में भगत सिंह की फांसी के विरोध में 25 मार्च को जमशेदपुर में हड़ताल रही और शाम को आम सभा हुई। इस सभा में प्रायः 600 लोग शामिल हुए। बाबू सिंह पंजाबी, चंद्र मिश्रा, N.K. सेन, B.R. नायडू, हयात बख्श, तारा सिंह, तोला सिंह पंजाबी तथा आनंद चौधरी आदि के भाषण हुए। उसी शाम जमशेदपुर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। अस्थायी स्थगन के बाद जब 1932 में पुनः आंदोलन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल आदि नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 5 जनवरी को गोलमुरी मैदान में सभा हुई, जिसमें कुछ महिलाएं सहित 500 लोग शामिल हुए। सभा के समाप्त होने पर परमेश्वर भट्ट सौली, भावेश्वर भट्ट सौली और K.P. हाथी बंदी बना लिए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंध एक पर्चा 24 जनवरी की रात में जी. महतो के घर से बरामद किया गया। उन्हें 4 अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। महांती को 6 महीने की सजा हुई और 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 26 जनवरी को गोलमुरी मैदान में झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस द्वारा अनेक लोग घायल किए गए और कुछ बंदी बनाए गए। साक्षी बाजार के उन दुकानदारों को भी प्रताड़ित किया गया जिन्होंने अपनी दुकानों पर झंडे फहराए थे। स्वतंत्रता संग्राम का अग्रणी पलामू जिला भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में द्वेलित बना रहा। महात्मा गांधी के बंदी बनाए जाने की खबर मिलते ही डाल्टनगंज तथा गढ़वा में 8 मई 1930 ईस्वी को हड़ताल हुई। 11 मई को लातेहार में पूर्ण हड़ताल रही। परमथनाथ बनर्जी, नरेश बहादुर तथा द्वारिका प्रसाद आदि ने विद्यार्थियों से आगे आने का आह्वान किया। यहाँ तक कि वकालत खाना में भी 2 चरखों की जगह मिल गई। गढ़वा के गुलाब मिस्त्री, बिहारी लाल, सीताराम ठठेरा, जगन्नाथ साहू, डाल्टनगंज चंद्रिका प्रसाद, देवकी प्रसाद, नागेश्वर प्रसाद सिंह, ज्योति चंद्र सरकार तथा तुलसी तिवारी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार कार्यक्रमों में अग्रणी थे। अंततः चंद्रिका प्रसाद को पकड़कर 6 मास की सजा दी गई। डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुखिया के रूप में एकत्रित यंत्र को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ सिन्हा ने विशेष सरगर्मी दिखलाई। इस सेवा के एवज में सरकार से उन्हें राय बहादुरी मिली। महेश लाल राम, वृक्ष मिश्रा, हजारी लाल साव, ज्योतिष चंद्र सरकार, बिफई राम तथा हरिहर प्रसाद मुख्तार ने 4 जनवरी 1932 ईस्वी को हामिदगंज में सभा की। भान पांडे, विश्वनाथ चटर्जी, मुरारी पाठक तथा नवल किशोर पाठक इसी सभा में यूथ लोग में शामिल हुए। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।